अरे शुक्ला जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। और तबीयत कैसी है आपकी? क्या बताऊं, कुछ खास नहीं है डॉक्टर साहब। क्यों? दवाई तो ले ली थी ना? हाँ हाँ, दवाई तो ली थी, आपसे ही तो ली थी। मेरा मतलब ये है कि दवाई तो खाली थी ना? अरे नहीं नहीं, दवाई तो भरी हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दवाई तो पी ली थी ना? अरे आपने दी और आपको नहीं पता? दवाई तो नीली थी ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि दवाई तो पी लिया था ना? अरे डॉक्टर साहब, आज आपको हो क्या गया है? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? भला दवाई को कैसे पी लिया हो सकता है? पी लिया तो मुझे था ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि दवाई को खोल के मुंह में डाल लिया था ना? अरे नहीं नहीं, मुझे ठीक से याद है, आपने बोला था कि दवाई को फ्रिज में रखना है। अबे यार, तू मार खाएगा क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो दवाई खाऊंगा। अबे यार, इसे कोई बाहर निकालो। तू निकल 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 निकल। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर कब आऊँ? अब तो मरने के बाद ही आना। मरने के बाद? मरने के कितने दिन बाद आऊँ? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इसका हाथ टूट गया है। क्या? कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है। अरे ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका हाथ कैसे ठीक होगा? इसके हाथ में तो प्लास्टर करना पड़ेगा। अरे इसे क्या हुआ? ये हाल ही में अभी हमारा घर उठा है ना, इसीलिए चाचा थोड़ा सा सदमे में है। अरे बहुत लंबी कहानी है। अरे ठीक है बाबा, ठीक है। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आ जाएगा? यही कुछ 2 लाख रुपए। अरे चाचा शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लास्टर के लिए सीमेंट हम दे तो? क्यों? ईंट रॉड और पानी भी दे दो, और भी सस्ता पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बालू भी दे दे तो? रुक, अभी हिसाब करके बताता हूँ। अरे यार, अभी भी 5,000 रुपया रह रहा है। आइडिया, एक काम करता हूँ, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। मैं हाथ ही काट देता हूँ। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाथ, ना रहेंगे हड्डियाँ। रुको, कहाँ जा रहे हैं? साला बड़ी का। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में आपके जैसे आंखों का डॉक्टर एक भी नहीं मिला। डॉक्टर साहब, ये चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? हाँ, बिल्कुल पढ़ पाओगे। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो एक अनपढ़ आदमी की लाइफ बना दी। साला ये शुक्ला फिर से आ गया, इसको तो मजा चखना पड़ेगा। अरे शुक्ला, तुम फिर से आ गए यार। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिए। अरे मैं तो बस इतना कहने के लिए आया था कि आपने जो मुझे दवाई दी थी वो मैंने खा ली। अच्छा, तो दवाई खाली थी, लेकिन तुम तो बता रहे थे कि दवाई भरी हुई थी। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जो मुझे दवाई दी थी वो मैंने पी ली थी। अरे आपने ली और आपको नहीं पता? दवाई तो नीली थी ना? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दवाई मैंने पी लिया था। अरे शुक्ला जी, आज आपको हो क्या गया है? कैसे बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप? भला दवाई को कैसे पिए हो सकता है? पिए तो आपको था ना? अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जो दवाई मुझे दी थी वो मैंने खोल के मुंह में रख लिया था। अरे दवाई ऐसे कैसे मुंह में रख लिया? मैंने तो आपको दवाई फ्रिज में रखने के लिए कहा था ना? मैं जाता हूँ। अरे रुकिए, अभी तो आप जा रहे हैं, लेकिन फिर कब आएंगे? अब तो मरने के बाद ही आऊंगा, छोड़ो। मरने के बाद आओगे? मरने के कितने दिन बाद आओगे? मैं पागल हूँ। हाँ, मुझे पागल बनाने यार, खुद पागल बन गया साल। डॉक्टर साहब, मुझे ना
बीमारी है। हाँ, जब किसको बीमारी होती है तभी वो यहाँ पे आते हैं। जल्द से बताइए आपकी बीमारी क्या है, बताइए। वो मुझे ना मलेरिया, मलेरिया, डेंगू, क्या डेंगू भी, कैंसर। कैंसर। आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चले तो ठीक है, आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, शुरू से बताता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, शुरू से बताइए। पेट दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द, मोच, लूज मोशन, कैंसर, अल्सर, जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, दस्त, बस इतना ही। इतनी सारी बीमारी, अभी तक गिनता कैसे है साला? क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको इतनी सारी बीमारी है और आप अभी तक हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं। हाँ, मैं तो अभी जवान हूँ। मुझे तो अभी 20-30 साल और जीना है। क्यों, आप तो 100 साल और जिएंगे। हाँ, भगवान का कृपा हुआ तो वो भी जी लेंगे। आपको पता है, मेरे घर में एक डॉक्टर रहता है, आप ही की तरह। वो सुबह शाम दिन रात मेरे पीछे लगा रहता है। मेरे जो इतने सारे बीमारी है ना, इसलिए मेरे बेटी ने मेरे पीछे एक डॉक्टर रख दिया। वैसे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है बहुत, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। मेरे बेटी को थोड़ी पता है कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। मैं जब सोता हूँ तब भी मेरे सामने डॉक्टर नजर आता है, मैं जब उठता हूँ तब भी डॉक्टर है। वो सारा हर दिन करता क्या है वो तो पता नहीं चलता मेरे को। पहले तो वो आया करता था, मेरे को हर वक्त बीमारी होती थी, इसलिए वो आया करता था, और ऐसे बिल्कुल आते आते वो मेरे घर में बस गया। और उसके बाद तो वो अपने बीवी को लेके आया, उसके बाद बच्चे को लेके आया, उसके बाद उसके माता पिता को भी लेके आ गया और मेरे घर में अपना घर बसा लिया। उसको रहने के लिए एक गेस्ट हाउस दिया था, वो पूरे परिवार को लेकर वहीं बस गया। एक बार तो ऐसा लगता है कि वो घर मेरा नहीं उनका है। हर वक्त दिन रात सुबह शाम दवाई पे दवाई दिया जाता है मेरे को। मैं थोड़ा सा खांसूं तब भी दवाई, मैं थोड़ा सा छींकूं तब भी दवाई, मैं थोड़ा सा गिर जाऊं तब भी दवाई, मैं थोड़ा सा दूध पीने जाऊं तो दूध में दवाई मिला के मेरे को पिला देता है। ये खाने जाऊं तब भी दवाई, वो खाने जाऊं तब भी दवाई, मैं थोड़ा सा पलक झपकाऊं तब भी आंख में आई ड्रॉप दे देता है। इतनी दवाई खा रहा हूँ कि क्या कहूँ आपसे डॉक्टर साहब। मैं हर दिन सुबह शाम दिन रात बस दवाई पे दवाई खाए जा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खाता डॉक्टर साहब, खाना मैं बिल्कुल नहीं खाता। मुझे तो खाने के बदले दवाई दी जाती है खाने के लिए। मैं आज तक दवाई खा ही तो जिंदा हूँ, इसलिए तो मेरा ये शरीर हो गया है। अच्छा ठीक है, रुकिए, आप बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है, आपकी डिमांड क्या है? मैं बस इतना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे वो डॉक्टर पसंद नहीं है। आप बस इतना कीजिए कि मेरे को एक ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि मेरे सारे बीमारी भी खत्म हो जाए और वो डॉक्टर भी भाग जाए। और मुझे ये वो 1000 दवाई मत दीजिएगा, मुझे 1000 दवाई पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे एक ही दवाई दीजिएगा, एक दवाई में सारे बीमारी का काम तमाम हो जाना चाहिए। अब इसे ऐसी दवाई कहाँ से पैदा करके दूं? और आपको पता है, मैं बिहार से आ रहा हूँ। क्या, बिहार? हाँ, उधर राजपुर का नाम सुना है? हाँ, वहाँ का सरपंच हूँ मैं। सुबह से वहाँ से निकला था और यहाँ यहाँ भटकते यहाँ पहुँचते शाम हो गई। और इधर बाहर आपके साइन बोर्ड देखा, उधर बड़े बड़े अक्षरों में आपकी नाम छपी हुई थी और आपकी फोटो भी लगी हुई थी। आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए उतने दूर से आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब। अरे नहीं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, गया। मैं जानता था आप कर लेंगे। ये लीजिए, अब इस दवाई को हर वक्त खाइएगा, लगातार दिन रात हर वक्त खाइएगा। लेकिन ये कौन सी दवाई है डॉक्टर साहब? ये नींद की दवाई है। क्यों? नींद की दवाई क्यों? आप उस डॉक्टर को भगाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, उसको तो भगाना है। हाँ, तो अभी इस दवाई को हर हफ्ते तक हर वक्त खाइएगा। देखिए, अब अगर इस दवाई को खाएंगे तो आप सो जाएंगे, और अब अगर नींद से उठेंगे ही नहीं तो वो आपको हर वक्त दवाई देगा ही नहीं, और जब वो आपको दवाई देगा ही नहीं तो वो आपके पास रहेगा ही नहीं, और जब वो आपके पास रहेगा ही नहीं तो आपकी बेटी उसको फीस देगी ही नहीं, और जब आपकी बेटी उसको फीस देगी ही नहीं तो वो आपके घर में रहेगा ही नहीं। वाह डॉक्टर साहब, क्या प्लान बनाया है आपने। वाह डॉक्टर साहब। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मैं अगर हर वक्त सोता रहूंगा तो मैं खाऊंगा कब? उसका भी एक इलाज है मेरे पास, मैं आपको एक दवाई लिख देता हूँ, पास वाले दुकान से खरीद लीजिएगा।
इस दवाई को सोने से पहले खा लीजिएगा, इससे आपकी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। पूरे 24 घंटे तक असर रहता है इसका। पहले ये दवाई खाइएगा, फिर नींद की दवाई खाइएगा, फिर 24 घंटे पूरे गहरे नींद होने के बाद फिर से जब उठिएगा फिर से ये दवाई खाइएगा, फिर नींद की दवाई खाइएगा। ऐसे ही लगातार चलते रहिए। अगर वो डॉक्टर नहीं गया ना तो मेरा कान काट देना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी मदद की मेरी। अरे नहीं, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरा फीस दे दीजिए। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी चलता हूँ। हाँ? एक नींद की दवाई का 1000 रुपए। बुढ़ा वो जरूर मालदार लगता है। रुकिए, वो डॉक्टर साहब जब चले जाए ना तो उसके बदले मुझे बुला लेना। क्यों क्यों? क्योंकि उसके बदले मैं आऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पर्चे में ऐसे क्या लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले ही जान पाते हैं? मैं ये लिखता हूँ कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। और सुनिए, ये जो दवाई है ना पास वाले दुकान से खरीदिएगा। क्यों क्यों? क्योंकि वो दुकान मेरे बेटे का है। साला बाप बेटा दोनों लुटेरा है। city don't show me no loving, it's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just